अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शहजाद लतीफ़ है और मैं 90 टेक्नोलॉजीज़ में एज अ ग्रोथ प्रोडक्ट मैनेजर काम कर रहा हूँ। अगर आप ASO लर्नर हैं या आप इंडी डेवलपर हैं और आपने कोशिश की है कि आप ASO या ऐप ग्रोथ से रिलेटेड चीज़ों को सीख सकें, तो आपने एक प्रॉब्लम ज़रूर फेस किया होगा कि आपको कोई भी एक ऐसा सिंगल सोर्स जो है वो नहीं मिला होगा जहाँ पे आप ASO और ऐप ग्रोथ से रिलेटेड तमाम चीज़ें, जिसमें हमारे पास ASO आ जाती है, ASO टूल्स आ जाते हैं, यूज़र एक्विजिशन आ जाती है, मोनेटाइजेशन आ जाती है, मीडिएशन आ जाती है, यूज़र एनालिटिकल बिहेवियर की स्टडी करने के टूल्स आ जाते हैं, जिसमें हमारे पास फायरबेस है, GA4 है, एडजस्ट है, एप्स फ्लायर है, मिक्स पैनल है, बहुत सारे और भी टूल्स हैं। इन तमाम के बारे में आपको कोई एक प्लेटफॉर्म नहीं मिला होगा जहाँ पे जाकर आप ये तमाम चीज़ें सीख सकें। मैं ऑलमोस्ट तकरीबन 6 साल हो चुके हैं इस पूरी की पूरी फील्ड में काम करते हुए, और इन 6 सालों में मैंने जो चीज़ें सीखी हैं, मैंने अब एक जर्नी स्टार्ट की है जिसमें मैं तमाम चीज़ें जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। अब उसमें बेशक कोई टूल हो, बेशक कोई एक मेट्रिक हो, बेशक कोई एक डायमेंशन हो, उसकी पूरी की पूरी डिटेल्स जो है ना वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, अपनी अंडरस्टैंडिंग्स को आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। और अगर आप ये तमाम चीज़ें सीखना चाहते हैं तो मेरे ख्याल में कि आपके लिए एक बेहतरीन जो है ना वो एक सोर्स बनेगा। इसलिए अगर आप ये तमाम चीज़ें सीखना चाहते हैं तो आप इस पूरे के पूरे सफ़र में, जर्नी में हमारे साथ जुड़ सकते हैं, शामिल हो सकते हैं। और आज का जो हमारा पहला टॉपिक है जिससे हम स्टार्ट लेने जा रहे हैं वो है कि जब आप डेवलपमेंट कर लेते हैं तो डेवलपमेंट करने के बाद आपका जो नेक्स्ट फेज़ है वो होता है आपकी ऐप की टेस्टिंग। तो आज हम अपने टेस्टिंग ट्रैक्स को डिस्कस करेंगे कि टेस्टिंग ट्रैक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, उनके बीच में डिफरेंसेस क्या हैं, और उसके बाद आपको वहाँ पे क्या क्या चीज़ों को जो है वो मद्देनज़र रखना है, और टेस्टिंग करते हुए आपको किन किन चीज़ों का साथ में ख्याल करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मैं गूगल प्ले के टेस्टिंग इकोसिस्टम की बात करूं तो हमारे पास बेसिकली 3 तरह के टेस्टिंग ट्रैक्स आते हैं, और एक हमारे पास टूल आता है जिसको इंटरनल फाइल शेयरिंग कहते हैं, जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपनी ऐप्स को टेस्ट कर सकते हैं। आज हम इन सब ट्रैक्स और टूल्स को जो है वो डिस्कस करेंगे कि क्या इनके बीच में कोई डिफरेंसेस हैं, और कौन सा ट्रैक या टूल आपको किस टाइम पे यूज़ करना है, और इनकी लिमिटेशंस क्या हैं, और साथ ही साथ ऐसे बहुत सारे यूज़ केसेस जो मे भी कभी आपने फेस ना किए हों वो भी हम आज डिस्कस करेंगे। अगर मैं टेस्टिंग ट्रैक्स की बात करूं तो हमारे पास 3 तरह के टेस्टिंग ट्रैक्स होते हैं। एक हमारे पास होता है इंटरनल टेस्टिंग ट्रैक, एक हमारे पास होता है क्लोज्ड टेस्टिंग ट्रैक, और इसी तरह हमारे पास एक होता है ओपन टेस्टिंग ट्रैक। क्लोज टेस्टिंग ट्रैक को क्लोज बीटा भी कहते हैं, और इसी तरह ओपन टेस्टिंग ट्रैक को ओपन बीटा भी कहते हैं। ये आप देख सकते हैं। अगर हम इस इमेज को देखें तो ये इमेज हमें क्लियरली एक चीज़ डिफाइन कर रहा है कि हमारे पास किस तरह से, जैसे ही हम एक इंटरनल ऐप शेयरिंग से इंटरनल या क्लोज टेस्टिंग ट्रैक पे जाएंगे और या फिर ओपन टेस्टिंग ट्रैक पे जाएंगे तो हमारे पास बेसिकली क्या क्या चेंजेस आएंगे। अगर मैं इंटरनल ऐप शेयरिंग की बात करूं तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, रीच बहुत लो होती है, लेकिन हमारे पास जो वेलोसिटी है वो बहुत ज़्यादा है। वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ आइट्रेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि आप जितनी चाहें अपलोड, यहाँ पे जब चाहें अपलोड करना चाहें तो कर सकते हैं। इसी तरह जब आप जैसे जैसे नीचे ट्रैक्स में जाते जाएंगे तो इंटरनल टेस्टिंग ट्रैक क्या करता है, बेसिकली यहाँ पे आपके पास इंटरनली आप अगर कोई ऐप जो आपने जो बिल्ड की है उसको टेस्ट करना चाहते हैं तो आप लोड करते हैं, और अप टू जस्ट 100 टेस्टर्स आपके पास, आप इसको टेस्ट कर सकते हैं। जैसे ही लेकिन आप क्लोज टेस्टिंग ट्रैक में मूव करते हैं तो आपकी कुछ लिमिटेशंस जो हैं वो चेंज हो जाती हैं, कुछ आपके बेनिफिट जो है वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। वो क्या क्या हैं वो आगे जाके मैं आपको सेपरेट स्लाइड्स में जो है वो डिस्कस करता हूँ। सेम इसी तरह का जो केस है वो हमारे पास ओपन टेस्टिंग ट्रैक में होता है। और इन ट्रैक्स पे मूव करने से पहले हमारे पास जो सबसे पहले मैंने एक चीज़ एक्सप्लेन करनी है वो बेसिकली इंटरनल फाइल ऐप शेयरिंग और इंटरनल टेस्टिंग ट्रैक का जो डिफरेंस है वो बेसिकली मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। इस पूरे डिफरेंस को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें जो सबसे पहली चीज़ अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी वो ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि APK और AAB फाइल के बीच में डिफरेंस क्या है। आप सब जानते होंगे कि हर जो आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसके लिए एक स्पेसिफिक टाइप की फाइल्स होती हैं जिनको वो क्या करते हैं, रीड करते हैं और अपने उस ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या करते हैं, इंस्टॉल करवाने की कैपेबिलिटी रखते हैं। अब अगर मैं एंड्रॉयड की बात करूं तो आप सब जानते होंगे कि एंड्रॉयड के अंदर जो इंस्टॉलेशन के लिए एक्सटेंशन यूज़ होती है वो .apk है, ना कि .aab। तो फिर .aab बेसिकली क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई थी, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा ताकि आपको ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो आपको समझ आ सके। अब बेसिकली 2021 से पहले पहले आप क्या करते थे, आप जस्ट APK फाइल अपलोड करते थे
और डब्ल्यू का कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन गूगल ने डब्ल्यू को इंट्रोड्यूस करवाया और आहिस्ता आहिस्ता उसने आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि आपकी जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो डब्ल्यू फाइल के थ्रू होगी। ये किया क्यों था? इसको करने की कुछ रीजंस थी। वो रीजंस अगर मैं आपको सिंपल बात बताऊं तो वो उनमें हमारे पास एफिशिएंसी थी, मैकेनिज्म था, पॉलिसी थी और साथ ही साथ सिक्योरिटी थी। एफिशिएंसी की बात करूं तो एफिशिएंसी आप सब जानते होंगे कि 2021 से पहले अगर कोई एक स्पेसिफिक ऐप अपलोडेड होती थी तो तमाम तरह की डिवाइसेस के लिए उसका जो साइज़ होता था, डाउनलोड साइज़, वो सेम होता था। वो तमाम ऐप तरह की डिवाइसेस के लिए जो है स्टैंडर्ड एपीके जो है वो सर्व की जाती थी। तमाम डिवाइसेस ने सेम एपीके जो है वो इंस्टॉल करनी होती थी। लेकिन जैसे ही गूगल ने डब्ल्यू फाइल को इंट्रोड्यूस कराया तो उसमें बेसिकली क्या हुआ कि एक डायनामिक डिलीवरी का एक कॉन्सेप्ट आया, जिसमें गूगल ने क्या किया, उसने आपकी डिवाइस की क्या क्या देखी, स्पेसिफिकेशंस देखी और उन स्पेसिफिकेशंस के मुताबिक उसने एनालाइज किया कि अच्छा आपको कौन सी चीज़ आपकी डिवाइस के लिए रिक्वायर्ड है, कौन सी चीज़ आपकी डिवाइस के लिए अननेसेसरी है। तो वो अननेसेसरी एलिमेंट्स उसने रिड्यूस किया, जिसकी वजह से 15 to 35% आपको स्मॉलर डाउनलोड साइज़ मिले और साथ ही साथ आपकी एपीके जो है वो थोड़ा सा ऑप्टिमाइज़ होकर आपको मिली और आपने वो अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर ली। इसी तरह आपके पास पॉलिसीज़ की बात की जाए तो पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंगली ये जो फाइल था वो मैंडेटरी था, फॉर्मेट था। इसी तरह सिक्योरिटी की बात करें तो बहुत सारे सिक्योरिटी फीचर्स भी जो है वो डब्ल्यू फाइल में इंट्रोड्यूस करवाए गए थे। जिस तरह ऐप साइनिंग, आप सबको पता है कि 2021 से पहले आप कितने प्रॉब्लम्स फेस करते थे। अगर आपका बेसिकली साइनिंग की आपकी कहीं मिसप्लेस हो जाती थी तो आपको किस किस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ते थे। तो इन तमाम चीज़ों को कैटर करने के लिए बेसिकली गूगल ने डब्ल्यू फाइल इंट्रोड्यूस करवाई थी। और जो आपको एक चीज़ समझनी है वो ये समझनी है कि डब्ल्यू फाइल जस्ट एक डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मेट है, ये एक इंस्टॉलेबल पैकेज नहीं है। अभी भी जो एंड्रॉयड का सिस्टम है बेसिकली वो जस्ट आपके डब्ल्यू फाइल की बजाय एपीके को अंडरस्टैंड करता है और एपीके को ही इंस्टॉल करने देता है। डब्ल्यू का जो पर्पस था वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि बेसिकली वो डिस्ट्रीब्यूशन को जो है वो डायनेमिक बनाने के लिए और सिक्योरिटी को इन्हांस करने के लिए एक आपके पास फॉर्मेट इंट्रोड्यूस करवाई गई थी, या ये एक फाइल एक्सटेंशन जो है ना वो इंट्रोड्यूस करवाई गई थी। ये आप देख सकते हैं डायनामिक डिलीवरी किस तरह से होती है कि अगर आप टैबलेट यूज़ कर रहे हैं, फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, फ़ोन के अंदर आपके पास डिफरेंट आर्किटेक्चर्स यूज़ हो रहे हैं, आपके फ़ोन के क्या नाम है, रेजोल्यूशन कम है, आपके फ़ोन की मेमोरी कम है, आपके फ़ोन की रैम कम है, तो उस बेसिस पे क्या करता है आपकी एपी को वो स्प्लिट करता है और ओनली जो आपकी वो स्पेसिफिक चीज़ें जो कि रिक्वायर्ड होती हैं, डिवाइस की नीड होती है, सिर्फ वही उस डब्ल्यू फाइल में से एक्सट्रैक्ट करके आपके लिए एक डायनामिक एपीके जनरेट करेगा और वो एपीके आप क्या करते हो अपने फ़ोन में इंस्टॉल करते हो। साइज़ में ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि तकरीबन आपको 35% तक की ऑप्टिमाइजेशन मिल चुकी है। ये सिक्योरिटी के जो फीचर है मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ कि सिक्योरिटी में क्या होता है। अब अगर हम ये अंडरस्टैंड करने चाहें कि हमारे पास इंटरनल फाइल शेयरिंग का ऑप्शन क्यों मौजूद है, तो आप सब जानते होंगे कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एंड्रॉयड के अंदर डायरेक्टली अगर आप कोई एक फॉर्मेट या एक फाइल एक्सटेंशन इंस्टॉल कर सकते हैं तो वो .apk है। तो आपको पता है कि जब आप एपीके जनरेट कर रहे होते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर या डब्ल्यू फाइल बंडल जनरेट करते हैं तो सम टाइम कुछ चीज़ें जो है वो मे बी आपको मतलब याद नहीं रहती या किसी वजह से जो चेंज हो जाती हैं, तो आप वेरीफाई करना चाहते हैं, टेस्ट करना चाहते हैं कि जो आपने डब्ल्यू फाइल बंडल जनरेट किया है वो बिल्कुल एक्यूरेट है या नहीं है, और आप उसको ऐसे ही तो नहीं विदाउट टेस्ट किए तो नहीं यूज़र तक पुश कर रहे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको उसको पहले टेस्ट करना पड़ता है और टेस्टिंग के लिए आप उसको डायरेक्टली अपने मोबाइल के अंदर इंस्टॉल नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, गूगल ने कोई भी एक ऐसा इकोसिस्टम नहीं दिया, कोई एक ऐसा फाइल शेयरिंग का ऑप्शन नहीं दिया कि आप अपने डब्ल्यू फाइल को डायरेक्टली जो है वो अपनी एंड्रॉयड के डिवाइस के अंदर इंस्टॉल कर सको। इसकी फ़ाइल शेयरिंग बेसिकली दो चीज़ों के थ्रू होती है, एक आपके गूगल प्ले स्टोर के थ्रू होती है। गूगल प्ले स्टोर भी आपको डायरेक्टली डब्ल्यू नहीं देता, डब्ल्यू को वो कन्वर्ट करके देता है एपीके के अंदर आपकी डिवाइस के अकॉर्डिंगली। तो फिर आप इसको टेस्ट कहाँ पे करें, तो इसको टेस्ट करने के लिए उसने बेसिकली आपको ये क्या नाम है इंटरनल फाइल शेयरिंग का जो है वो ऑप्शन दिया हुआ है, जिस यहाँ से आप क्या कर सकते हैं अपने डब्ल्यू बंडल को अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करके वो इंटरनल फाइल शेयरिंग आपको क्या करती है, आपको एक एपीके जनरेट करके देती है जो कि आप अपनी डिवाइस में इंस्टॉल करते हो।
और लेकिन इसके लिए फिर एक लिमिटेशन है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, अपने प्ले स्टोर पे जाना पड़ता है, अपना डेवलपर ऑप्शंस इनेबल करना पड़ते हैं। जब तक आप अपने डेवलपर्स ऑप्शंस इनेबल नहीं करेंगे तब तक आप जो है वो इंटरनल फाइल शेयरिंग को यूज़ नहीं कर सकते हैं। लेकिन ना इंटरनल फाइल शेयरिंग की ना कुछ लिमिट्स हैं। वो लिमिट्स क्या हैं, चलें वापस अपनी प्रीवियस स्लाइड पे जाते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि इंटरनल फाइल शेयरिंग जो आप एक बंडल अपलोड करते हैं वो अप टू 100 यूनिक डाउनलोडर्स तक ही अवेलेबल होता है, उससे ज़्यादा टेस्टर्स नहीं हो सकते। फिर इसी तरह जो आप एक बंडल अपलोड करते हैं उसका एक लाइफ साइकिल होता है, वो 60 डेज़ के बाद एक्सपायर हो जाता है लिंक, और उसके बाद आप उसको टेस्ट नहीं कर सकते। तो ये कुछ लिमिटेशंस है, लेकिन इसके साथ साथ इसके कुछ फ़ायदे भी हैं। फ़ायदे किस तरह से हैं कि आप एड हॉक बेसिस पे जो है वो अपनी फाइल शेयरिंग्स कर सकते हैं। जब आपका दिल करे आप अपना एक बंडल अपलोड करते हैं और उसको टेस्ट कर सकते हैं। इसके थ्रू आप एपीके को भी टेस्ट कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इंटरनल फाइल शेयरिंग के थ्रू एपीके टेस्ट नहीं हो सकती, लेकिन एपीके आपको पता है कि आप डायरेक्टली भी शेयर कर सकते हैं। समटाइम अगर आपको यूज़र गूगल प्ले इंटीग्रिटी की वजह से वो बैन कर रहा हो एपीके, तो आप एपीके डायरेक्टली यहाँ से अपलोड करके भी जो है वो टेस्ट कर सकते हैं, तो आपको कोई इशू फेस नहीं आता। अच्छा, बाकी अगर मैं थोड़ा सा बात करूं इन दोनों के बीच में, अब के इंटरनल शेयरिंग और टेस्टिंग ट्रैक के बीच में डिफरेंस क्या होता है, तो बेसिकली सबसे पहले ये है कि आप एडहॉक बेसिस पे अगर टेस्टिंग करना चाहते हैं तो आप इंटरनल ऐप शेयरिंग को यूज़ करेंगे। सेम इसी तरह आपके पास वर्जन कोड इंक्रीमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, कुछ बेनिफिट्स भी हैं ओबियसली इसके। फिर उसके बाद आप सेम वर्जन कोड के अंदर आप मल्टीपल चेंजेस अगर कर करके टेस्ट करते जाएं तो आप यहाँ पे जितनी बार चाहें अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद क्विकली असेसिबल होती है, मतलब आपको वेट नहीं करना पड़ता किसी भी चीज़ का, और उसके बाद आपके पास एक जनरेट होता है लिंक इमीडिएटली, और उसको फिर आप जो है वो अप टू 100 टेस्टर, जिस तरह मैंने आपको बताया, यूनिक डाउनलोडर्स तक जो है वो शेयर कर सकते हैं। अगर टेस्टिंग ट्रैक की बात करें तो टेस्टिंग ट्रैक का थोड़ा थोड़ा सिनेरियो डिफरेंट है। बस आपके लाइक अगर मैं इंटरनल टेस्टिंग की बात करूं और इंटरनल ऐप शेयरिंग की बात करूं तो ये कुछ कुछ मिलते जुलते हैं। बाकी तमाम जो टेस्टिंग ट्रैक है वो बेसिकली आपकी डिलीवरी जो होती है एपीके की, रिव्यू प्रोसेस है और बाकी सारी चीज़ें उनके अकॉर्डिंगली वो अडेयर कर रहे होते हैं पॉलिसीज़। और साथ ही साथ आपने एक और चीज़ यहाँ पे नोट की होगी कि मैंने एक यहाँ पे कुछ एरोज़ बनाए हुए हैं। इस एरो का मतलब ये है कि आप जैसे जैसे ऊपर की तरफ मूव करेंगे इन मतलब ओपन टेस्टिंग ट्रैक से इन टेस्टिंग ट्रैक की तरफ, तो आपकी इटरेशन स्पीड बढ़ती जाएगी। बट जैसे आप ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो आपका रिव्यू और बाकी फ्रिक्शंस जो है ना वो इंक्रीज़ होती जाएंगी। तो डाउन साइड पे ये चीज़ें आपकी जो है वो इंक्रीज़ होती हैं, मतलब आपका रिव्यू प्रोसेस आ जाता है और बाकी सारी चीज़ें आ जाती हैं। लाइक इंटरनल ऐप शेयरिंग के अंदर कोई रिव्यू प्रोसेस नहीं है, इंटरनल टेस्टिंग के अंदर भी कोई रिव्यू प्रोसेस नहीं है। इंटरनल टेस्टिंग के अंदर भी आप क्या करते हैं, आप डायरेक्टली जो है वो अपनी फाइल मतलब आपका जो AAP बंडल है आप उसको अपलोड करते हैं और वो आपके पास अप टू 100 टेस्टर्स जो है वो जो कि मैनेज्ड बाय ईमेल्स होता है, गूगल के ग्रुप्स होते हैं, उनके थ्रू आप उसको कर सकते हैं। और एक और आपने जो चीज़ याद रखनी है वो ये कि इस पूरे के पूरे प्रोसेस में जो आप बिल्ड्स या बंडल्स अपलोड कर रहे होते हैं वो बेसिकली आपको अपडेट करना पड़ते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बोला कि इंटरनल टेस्टिंग ट्रैक और इंटरनल ऐप शेयरिंग थोड़ी सिमिलर है, बट वो सिमिलर सिर्फ इन केसेस में है कि आपको रिव्यू प्रोसेस नहीं करना पड़ता, आप 200 टेस्टर्स होते हैं। और उसके बाद ये 60 डेज़ वाला इसका कोई रूल नहीं है। जैसे आप इसको बेसिकली अपनी किसी एक स्पेसिफिक बंडल को सुपरसीड करना चाहें तो सुपरसीड कर सकते हैं। और बाकी ये है कि आप इसको कोई रिव्यू प्रोसेस के थ्रू जो है वो डायरेक्टली भी टेस्ट कर सकते हैं। प्राइवेट होती है, विजिबल नॉट विजिबल टू द पब्लिक होती है, रिक्वायर्स डायरेक्ट ऑप्ट इन लिंक। बेसिकली आपको एक आपके इंटरनल टेस्टिंग ट्रैक के ऊपर ही एक लिंक मिलता है, उस लिंक के थ्रू ही आप इसको शेयर कर सकते हैं। और उसके बाद आप इसको क्या नाम है इसका डायरेक्टली जो है पब्लिकली अवेलेबल नहीं कर सकते। अभी अगर मैं आपके साथ क्लोज टेस्टिंग ट्रैक की बात करूं तो क्लोज टेस्टिंग ट्रैक के अंदर बेसिकली क्या होता है कि क्लोज टेस्टिंग ट्रैक के अंदर आपके पास थोड़ी सी जो है वो लिमिटेशंस आ जाती हैं। लिमिटेशंस किस तरह से आती हैं कि आपकी इंटरनल टेस्टिंग ट्रैक के अंदर आपको कोई रिव्यू प्रोसेस रिक्वायर्ड नहीं होता, आप जब चाहे एडहॉक बेसिस पर अपनी बिल्ड अपलोड कर सकते होते हैं। लेकिन इस टेस्टिंग ट्रैक के अंदर आपको क्या करना पड़ता है, आपको पूरी की पूरी बिल्ड को जो है वो रिव्यू करवाना पड़ता है। और वो जितना भी टाइम लगे वो डिपेंड करता है, अप टू 24 आवर्स भी हो सकते हैं और मे भी इससे थोड़ा सा ज़्यादा भी कभी कभार हो सकता है, बट नॉर्मली देखने को नहीं मिला। अच्छा, अब क्या हुआ कि जब आपने इस टेस्टिंग ट्रैक को यूज़ करना है तो इस टेस्टिंग ट्रैक की कुछ क्राइटेरियाज हैं।
बाकी सारे के सारे वही हैं कि आपको मैनेज्ड बाय ईमेल करना पड़ता है, ऑर्गेनाइजेशन आईडीज़ करना पड़ता है, बाकी रिव्यू का प्रोसेस करवाना पड़ता है। लेकिन ये जो आप स्केल के अंदर एक चीज़ देख रहे होंगे कि यहाँ पे अब आपके पास 100 टेस्टर्स की लिमिट नहीं है। अब आपके पास एक लिस्ट के अंदर अप टू 2000 टेस्टर्स जो है ना वो आप क्या कर सकते हैं, टेस्ट आउट कर सकते हैं। और इस पूरे के पूरे जो फ्रेमवर्क है या ये जो आपके पास इकोसिस्टम है क्लोज्ड टेस्टिंग का, इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, अप टू 200 लिस्ट्स भी जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन ये 200 लिस्ट जो है वो टोटल है। आप अगर एक जो है वो क्या नाम है ट्रैक की बात करेंगे तो उस एक ट्रैक के लिए जस्ट आप 50 जो है वो लिस्ट जनरेट कर सकते हैं, और हर 50 लिस्ट के अंदर जो है वो अगेन वो 2000 यूज़र्स होंगे। इसका अगर मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस दिखाना चाहूँ तो बेसिकली मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि आप ये देख सकते हैं कि आप बेसिकली 50 लिस्ट पर ट्रैक जो है वो जनरेट कर सकते हैं, और आपके पास टोटल लिस्ट जो है ना वो कितनी हो सकती हैं, 200 हो सकती हैं। और हर लिस्ट के अंदर बेसिकली क्या हो सकता है, आपके पास 2000 यूज़र्स आ सकते हैं। तो अगर 50 लिस्ट की बात करें आपके पास एक ट्रैक के अंदर है और 200 टोटल हैं, तो इसका मतलब अगर आप 50 लिस्ट की चार आप जो है वो ट्रैक्स जनरेट कर लेते हैं तो आपके पास अगेन जो आप पांचवा ट्रैक जनरेट करेंगे उसके अंदर आप जो है वो टेस्टिंग नहीं कर पाएंगे। उसके लिए फिर आपको अगेन किसी एक में से जाके एक लिस्ट डिलीट करना पड़ेगी, और आपको फिर उस वो लिस्ट जो है वो फिर आपके न्यू जो ट्रैक है उसके लिए ऐड करना पड़ेगी। तो आपके जो टोटल आपके इस तरह से यूज़र बन जाते हैं बेसिकली वो तकरीबन अराउंड 4 लाख यूज़र बन जाता है, जिनके अराउंड आप इस इंटरनल टेस्टिंग ट्रैक के थ्रू अपनी ऐप को क्या कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो। इस तरह मैं वापस आऊँ आपके ओपन टेस्टिंग ट्रैक के अंदर, तो ओपन टेस्टिंग ट्रैक का आप सबको ही आइडिया होगा, आप सब ने यूज़ भी किया होगा, आप इवन अपनी बिल्ड्स को भी सबमिट कर रहे होते हैं अपने ओपन टेस्टिंग ट्रैक के अंदर। रिव्यू प्रोसेस चाहिए होता है, अनलिमिटेड टेस्टर्स अवेलेबल होते हैं, पब्लिकली अवेलेबल हो सकती है आपकी जो ऐप है। इसी तरह इसके अंदर बेसिकली आपको फिर बाकी सारी पॉलिसीज़ और बाकी सब चीज़ों को भी अडहेयर करना पड़ता है, लेकिन आपके जो वाइटल्स और इस तरह के इश्यूज़ की वजह से फिर आपको थोड़ा सा विजिबिलिटी का इशू बस फेस नहीं करना पड़ता। वहाँ पे आपको थोड़ा सा क्योंकि आप एज अ टेस्टर के तौर पे अपनी ऐप को लॉन्च कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा एज मिल जाता है। अच्छा, एक और जो चीज़ आपको याद रखनी है वो ये है कि जो आपका ओपन टेस्टिंग ट्रैक है इसके अंदर क्या होता है कि जब आप सिर्फ यहीं तक बिल्ड अपलोड करते हो तो आप एक चीज़ में भी अभी नोट कर रहे होंगे कि आपका जो डाटा है ऐप का, जिसमें आपके पास विजिटर्स का डाटा है, एक्विजिशंस का डाटा है, कन्वर्जन रेट का डाटा है, बाकी भी तमाम जो डाटा है वो आपको आपके मेन डैशबोर्ड पे नज़र नहीं आ रहा होगा। तो ये इशू अभी रिसेंटली कुछ मेरे साथ सेशंस जब मैं कर रहा था तो कुछ पर्सनस ने रेज़ किया था, तो मैंने वाकई चेक किया तो ऐसा ही हो रहा था। आपके डैशबोर्ड में वो डाटा नहीं आ रहा होता, लेकिन जो आपका स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट है जो कि आपका डैशबोर्ड से बिल्कुल साथ ही नीचे आता है आपके लेफ्ट साइड में जो आपके पास ऑप्शंस है उनके अंदर मेन्यू के अंदर, तो वहाँ पे आपका वो तमाम डाटा आ रहा होता है। जस्ट आपको अंडरस्टैंड करना है कि आपको कौन सी चीज़ देखनी है और आप स्टैटिस्टिक्स में जाके वो कौन सी चीज़ देख सकते हैं। अगर आपको ये एफर्ट नहीं करनी है तो उसके लिए एक मेरे पास हैक भी था जो कि मैंने उस टाइम पे भी उनके साथ शेयर किया था। वो ये था कि आप क्या कर सकते हो, आप किसी एक कंट्री के अंदर, बहुत छोटी कंट्री हो सकती है या बहुत माइनर सी कंट्री हो सकती है जिसके डाटा से आपको कोई फ़र्क ना पड़ रहा हो, तो वहाँ पे या मतलब एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं, 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं। तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप अपनी बिल्ड को प्रोडक्शन में रिलीज़ कर सकते हो। जो कंट्रीज़ मैं आपको सजेस्ट करूँगा वो मैं आपको सजेस्ट करूँगा बेसिकली आपके साउथ अमेरिकन कंट्रीज़, जिसमें आपकी वेनेजुएला हो सकती है, इक्वाडोर हो सकती है, क्योंकि वहाँ से आपको इंस्टॉल वॉल्यूम मिल जाता है। तो इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप इन 2-3 कंट्रीज़ को जो है वो वहाँ पे अपलोड करें प्रोडक्शन के अंदर और ऐड कर लें, और उसके बाद फिर आप जो है वो आपका जो डाटा है वो आपको आपके मेन डैशबोर्ड पे भी मिल जाएगा। आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, आपको स्टैटिस्टिक्स में जाके ढूंढना नहीं पड़ेगा, आपको डायरेक्टली अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक बेसिकली केस था जो कि रिसेंटली मेरे सामने आया था, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। ये आप पूरा का पूरा मैंने कंपैरिजन दे दिया है। आप अगर इसको पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें जो है वो इन सब के बीच में डिफरेंसेस हैं और कैसे कैसे ये चीज़ें आप जो है वो इसको टेस्ट आउट कर सकते हैं। ओपन टेस्टिंग ट्रैक के अंदर एक और जो फ़ायदा होता है वो ये होता है कि आपका जो यूज़र है वो आपको डायरेक्टली जो है वो आपकी ऐप के रिलेटेड
टेस्टिंग फीडबैक सबमिट कर सकता है, जो कि इन द फॉर्म ऑफ रिव्यूज़ होता है, जिसके ऊपर आप डिफरेंट एक्शंस ले सकते हैं। अगर पॉजिटिव है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नेगेटिव रिव्यू है, उसने कोई एक आपको स्पेसिफिक केस बताया कि यार ये इस केस में मुझे इशू आ रहा है, तो वो आप पूरा का पूरा जो है इशू आप बिफोर गोइंग टू प्रोडक्शन आप उसको जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एक आपको फ़ायदा हो जाता है ओपन टेस्टिंग ट्रैक का। ओपन टेस्टिंग ट्रैक के अंदर एक और जो पॉजिटिव चीज़ है वो ये है कि आप अपना पूरा बिल्ड मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो यहाँ पे टेस्ट आउट कर सकते हैं कि अगर मैं कितने परसेंट पे अपनी स्पेसिफिक वर्जन को अपलोड करूं तो मेरे यूज़र्स का क्या बिहेवियर होता है। फिर उसके बाद अगर आप वर्जन्स को किसी इश्यूज़ की वजह से होल्ड करना चाहते हैं तो होल्ड कर सकते हैं, अपडेट करना चाहते हैं तो अपडेट कर सकते हैं, उनकी कोई कंट्रोलिंग्स करना चाहते हैं तो वो कंट्रोलिंग्स भी आप डायरेक्टली यहीं पे कर सकते हैं। तो ये भी आपको ओपन टेस्टिंग के अंदर जो है वो फ़ायदा हो जाता है कि आपको वो तमाम फीचर्स जो कि प्रोडक्शन के अंदर जाके यूज़ करने होते हैं वो डायरेक्टली आप यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। बाकी अगर इन तमाम टेस्टिंग ट्रैक्स की बात की जाए तो इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, कुछ फ्रिक्शंस भी आती हैं। वो फ्रिक्शंस बेसिकली हमारे अपने फ़ायदे के लिए ही हैं, हम उनको फ्रिक्शंस ना समझें। अगर मैं इस पूरे प्रोसेस को अभी सम अप करूं तो आप देख सकते हैं कि अगर आपको विदाउट जो है वो रिव्यू के अपनी AA बंडल को टेस्ट करना है तो आप उसको दो प्रोसेसेस के थ्रू कर सकते हैं। एक आपके पास इंटरनल ऐप शेयरिंग का टूल मौजूद है और एक आपके पास इंटरनल टेस्टिंग का ट्रैक मौजूद है। इंटरनल ऐप शेयरिंग आप उस टाइम पे यूज़ बेसिकली नहीं हो सकती होती जब तक आपकी ऐप अभी तक रिव्यू के प्रोसेस में से ना गुजरी हुई हो, और इंटरनल टेस्टिंग ट्रैक आप रिव्यू के प्रोसेस के बगैर भी डायरेक्टली कर सकते हैं। इंटरनल ऐप शेयरिंग के लिए आपको बेसिकली आपकी ऐप को आपके उसमें ओपन टेस्टिंग ट्रैक तक या कि आपकी प्रोडक्शन के अंदर लाइव होना ज़रूरी है, उसके बगैर आप उसको टेस्ट नहीं कर सकते। बाकी अगर क्लोज टेस्टिंग ट्रैक की या ओपन टेस्टिंग ट्रैक की बात करूं और इसी तरह प्रोडक्शन की भी बात करूं तो आपको पता है वहाँ पे एक रिव्यू का प्रोसेस होता है, आपको रिव्यू करवाना पड़ता है और उसके बाद जाके आप अपनी बिल्ड को जो है वो देख सकते हैं यहाँ पे। लेकिन अगर क्लोज्ड और ओपन टेस्टिंग की बात की जाए तो आपको पता है कि रिव्यू का प्रोसेस होता है, लेकिन आपको बहुत सारे दूसरे बेनिफिट्स भी मिलते हैं रिव्यू के प्रोसेस में। ये 24 आवर्स आप देख सकते हैं, मैंने एज एन एवरेज लिखा हुआ है, ये इससे कम या ज़्यादा भी हो सकता है, इसको यही नहीं कंसीडर कर लीजिएगा। बाकी आपका जो बेसिकली टेस्टिंग ट्रैक का जो फीचर है ये है कि आपने अपनी बेसिकली क्या करना है, अपनी ऐप को ऑप्टिमाइज़ करना है, अपने फीडबैक लूप को जो है वो अपने स्ट्रॉन्ग बनाना है ताकि आप अपनी बिल्ड को प्रोडक्शन में जाने से पहले अच्छी तरह से ऑप्टिमाइज़ कर लें, अच्छी तरह से स्टेबल कर लें। स्टेबल करने के बाद आप अपनी बिल्ड को क्या करें, प्रोडक्शन में रिलीज़ करें, और उसके बाद आपके जो भी रिजल्ट्स होंगे वो एज़ कम्पेयर टू बाकी डायरेक्टली अगर आप प्रोडक्शन में मूव कर जाते हैं तो उनसे ही अच्छे ही आएंगे। तो इन टेस्टिंग ट्रैक्स को अच्छी तरह से यूज़ करें, अच्छी तरह से इनको यूटिलाइज़ करें, और अगर अभी भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो, कोई चीज़ अंडरस्टैंड करने में मसला आया हो या मैं उसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन ना कर पाया हूँ तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी देखने के लिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।